अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है अदनान खालिद। पाकिस्तान में इस्तेमालशुदा गाड़ी को खरीदने से पहले उसके पेंट की बड़ी अहमियत होती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक इस्तेमालशुदा गाड़ी खरीदने से पहले कैसे उसका रंग चेक किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि parkwheels.com पाकिस्तान की नंबर 1 मार्केट प्लेस है जहां पे आप गाड़ियां, बाइक्स और ऑटो पार्ट की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। पार्कव्हील कार इंस्पेक्शन सर्विस के जरिए आप जापानीज गाड़ियों की ऑक्शन शीट भी वेरीफाई करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गाड़ी को फ्रंट से चेक करेंगे। फ्रंट से चेक करने से आपको इस बात का अंदाजा होगा कि गाड़ी जो है वो एक्सीडेंटल है या नॉन एक्सीडेंटल है। अगर गाड़ी फ्रंट से थोड़ी भी एक्सीडेंट होगी तो जो फ्रंट गाड़ी का हिस्सा है यानी कि ये बॉनेट है, इसके नीचे रेडिएटर कोर सपोर्ट है, ये अपनी जगह पे सही तरह से नहीं बैठे होंगे, अलाइन नहीं होंगे। अगर मैं आपको ये बोनट दिखाऊं तो इस बोनट की ये वाली जो सेटिंग है और ये वाली जो सेटिंग है, इन दोनों सेटिंग्स के दरमियान काफी गैप है, जिससे इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि ये जो गाड़ी है ये फ्रंट से एक्सीडेंट हुई थी। अब अगर ये एक्सीडेंट हुई थी तो इस गाड़ी के ऊपर पेंट भी लगा होगा। अब हम लोग आपको पेंट चेक करने का तरीका बताते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले इस बोनट को इस फेंडर के साथ मैचिंग को चेक करें। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये फेंडर जो है इसमें पीलापन रंग के अंदर ज्यादा नजर आ रहा है। बोनट के अंदर व्हाइट का जो कलर है इसमें पीलापन कम है। इसका मतलब है कि ये दोनों पेंट अलग-अलग टाइम के ऊपर मैच हुए थे या मिक्सअप हुए थे। अब इन दोनों में डिफरेंस है। इसको चेक करने के लिए कि ये बोनट जो है ये मेजर एक्सीडेंट में तैयार है या नहीं, हम लोग बोनट को खोलेंगे। बोनट का ये जो सीलर है ये जेन्युइन होता है किसी भी बोनट के अंदर। अब ये सीलर ऑल अक्रॉस बोनट पूरे पैनल पे बना होगा। अब अगर मैं आपको इस गाड़ी का स्पेसिफिक दिखाऊं तो इसका ये जो सीलर है ये यहां से रिपेयर हुआ है। अब इसका मतलब है ये जो बोनट है ये पुटीन के साथ तैयार है। इसी तरह से हम लोग ये वाले हिस्से को भी चेक करेंगे और उसके साथ ये वाले हिस्से को भी चेक करेंगे। इस सीलर के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं कि ये सीलर जो है जेन्युइन पार्ट्स के अंदर लगे हुए आते हैं। अगर वो पार्ट्स आप रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्केट का पार्ट्स है, उनमें ये सीलर मौजूद नहीं होते। लेकिन लोकल पेंटर जो है वो इन सीलर को बनाते हैं खुद से। ये बाइंडिंग वगैरह मिल जाती है मार्केट से, लेकिन इस बाइंडिंग में और उस बाइंडिंग में फर्क होता है। जो जेन्युइन होती है वो थोड़ी बारीक होती है, पतली होती है, और जो मार्केट से बना हुआ सीलर मिलता है वो थोड़ा मोटा मिलता है। अब अगर ये वाला हिस्सा इस साइड से तैयार है तो ये नहीं हो सकता कि ये वाली चीज जो है वो डैमेज हुई हो और ये वाली चीज डैमेज ना हुई हो। अब बोनट के ऊपर पुटीन लगी है या नहीं, मैं आपको उसके मुतालिक समझाता हूं। मार्केट में इसको चेक करने का तरीका मैं एक पुराने वीडियो में भी इस बात को बता चुका हूं कि वो लोग इसको मार के नॉक करके चेक करते हैं कि इसकी आवाज में फर्क है या नहीं। अब देखें, आपको क्लियरली आवाज की समझ आ रही है। लेकिन आप क्योंकि टेक्नीशियन, अगर आप टेक्नीशियन नहीं है, आप पेंटर नहीं है, आप डेंटर नहीं है, तो इस चीज को समझना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। उसके लिए आप पेंट टेस्टर को यूज कर सकते हैं। पेंट टेस्टर किस तरह से काम करता है मैं उसके मुतालिक आपको पहले समझा देता हूं। पेंट टेस्टर के अंदर 5 किस्म के मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं। अगर गाड़ी को एक लेयर लैकर लगा होगा, अगर उसको शाइन एक लेयर से आ जाती है तो वो इसको ब्लू पे छोड़ेगा। अगर ये ग्रीन पे छोड़ेगा तो उसका मतलब है इसमें फिर भी 2 लेयर पेंट और 1 से 2 लेयर लैकर हो सकते हैं, जो कि इसके दरमियान कहीं पर रुक सकता है। वो भी हम लोग जेन्युइन पेंट ही गिनते हैं। अगर ये येलो पे आ जाए तो इसके ऊपर चांसेस हो जाते हैं कि ये गाड़ी जो है ये रीपेंट हुई थी। लेकिन कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनकी कवरिंग ज्यादा नहीं होती, उसके लिए उसको 4 या 5 लेयर्स यानी कि 4 या 5 दफा हाथ लगाना पड़ता है, जिससे उसकी जो तह है वो मोटी बनती है। वो तह फिर भी येलो तक चली जाती है। रेड का मतलब है इसके ऊपर पुटीन लगी है, और ब्लैक का मतलब है इसके ऊपर 0.5 से ज्यादा पुटीन लगी है, यानी कि ये हैवी एक्सीडेंट में तैयार है। अब यही चीज मैं आपको चेक करके बोनट पे बताता हूं कि इस पे पुटीन अगर लगी है तो कितनी लगी है। मैंने आपको बताया था कि बोनट के जो सीलर है वो इस तरफ से तैयार है, और इसके साथ ये नहीं हो सकता कि फेंडर जो है वो एक्सीडेंट ना हो। तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक ही यहां से करते हैं। अब आप देखें, मैग्नेट यहां पे पकड़ जो है वो छोड़ रहा है ब्लैक के ऊपर, यहां पे बिल्कुल पकड़ नहीं कर रहा।
अगर यहां पे पकड़ नहीं कर रहा तो इसको फेंडर पे भी पकड़ नहीं करनी चाहिए। ये फेंडर पे भी पकड़ नहीं कर रहा। समझने की बात यह है कि इतना जो हिस्सा है ये हैवी पुटीन से तैयार है, इतना जो हिस्सा है इसके ऊपर हल्की हल्की पुटीन यानी कि हल्की हल्की लेयर आगे आती रही है। अब यहां पे देखें जो मैग्नेट है वो थोड़ा ऊपर जाके छोड़ा है, यानी कि यहां पे जो पुटीन की मिकदार है वो कम होती जा रही है। हैवी से डाउनवर्ड्स की तरफ इस तरह से पुटीन इस पे इंप्लीमेंट हुई है और उसके बाद इसको रंग किया गया। ये फेंडर एक्सीडेंटल तैयार है, ये बॉनेट भी एक्सीडेंटल तैयार है। अब हम लोग फर्दर गाड़ी को आगे चेक करते हैं। अब मैं आपको फेंडर के साथ दरवाजे का बताता हूं कि फेंडर के साथ ये दरवाजा रंग है या नहीं है। अगर मैंने गेज ही यूज करनी है तो गेज भी बता रही है कि यहां पे भी पुटीन लगी है, और अगर आपको जूम करके दिखाया जाए तो पुटीन यहां पे नेकेड आई से नजर भी आ रही है कि यहां पे कुछ डेंट्स वगैरह थे जिसको रिमूव करके पेंट प्रॉपर तो नहीं किया हुआ, लेकिन उसको प्रॉपर नीचे से ग्राउंड भी नहीं बनाई गई। और उसी तरह से रंग के अंदर ड्राइनेस आई हुई है, जिसको कहते हैं खुश्की आई हुई है। वो तभी आती है जब पेंट का काम प्रॉपर ना किया जाए, पेंट को प्रॉपर सूखने ना दिया जाए, तो ये खुश्की वगैरह जो है रंग के बाद आ जाती है उसके अंदर। तो इसका मतलब है ये दरवाजा भी कलर्ड है। अब ये चेक कर लेते हैं कि पुटीन किस लेवल पे कितनी कितनी लगी है। गेज को एकदम से आपने ऐसे नहीं छोड़ना, गेज को आपने आराम आराम से छोड़ना है। ये यहां पे गेज यहां पे पकड़ कर रही है, इसका मतलब है ये जो पीस है यहां तक पुटीन से तैयार है। इसके बाद यहां पे इस पे रंग इंप्लीमेंट है, यहां पे दोबारा पुटीन लगी हुई है। जी तो पाक व्हीलर्स, आज मैंने कोशिश की कि एक इस्तेमालशुदा गाड़ी खरीदने से पहले कैसे उसका रंग चेक किया जाता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूं। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या आपको समझ नहीं आई तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम लोग इंशाल्लाह ताला उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अगर आप फिर भी समझते हैं कि एक इस्तेमालशुदा गाड़ी खरीदने से पहले आपको वो गाड़ी चेक करवा लेनी चाहिए, तो पाक व्हील कार इंस्पेक्शन सर्विस आपको 210 प्लस पॉइंट्स के ऊपर गाड़ी को बम्पर टू बम्पर चेक करके बताती है कि गाड़ी की देयर एंड डेंट कंडीशन क्या है। उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक पर क्लिक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आपके जो भी कमेंट्स हो उनको पढ़ के अपनी वीडियोस को मजीद बेहतर करें। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।